सोचो अगर एक देश में हर महिला सिर्फ 0.92 बच्चे पैदा करे तो उस देश का भविष्य कैसा दिखेगा। ये कोई कल्पना नहीं, साउथ कोरिया की सच्चाई है। 2023 में साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे लो फर्टिलिटी रेट रिकॉर्ड किया, सिर्फ 0.72 बच्चे प्रति महिला। और ये डेटा ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। नॉर्मल रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, जिसका मतलब है हर महिला को 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए पॉपुलेशन को स्थिर रखने के लिए। लेकिन साउथ कोरिया इस लेवल से बहुत नीचे गिर चुका है। इसका सीधा मतलब है अगले कुछ डेक्स में हर जनरेशन पिछली से आधी छोटी होगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साउथ कोरिया लिटरली खत्म हो सकता है, जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डेमोग्राफिक टाइम बम। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जिसमें ना आग है ना दिखाई देता दर्द, लेकिन असर पूरे देश पर पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पूरा साउथ कोरिया क्राइसिस में है तो जरा सियोल का हाल सुनो। 2023 में कैपिटल सिटी सियोल का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 0.55 था। हाँ, 0.55। ये तो ग्लोबल एवरेज का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब हर 100 महिलाएं मिलकर सिर्फ 55 बच्चे पैदा कर रही हैं। एक शहर जहां सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। क्यों? क्योंकि जिंदगी वहां इतनी महंगी और स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि लोग शादी और पेरेंटहुड को बर्डन समझने लगे हैं। सियोल में घर खरीदना एक सपना बन गया है और करियर प्रेशर ने पर्सनल लाइफ को दूसरे नंबर पर रख दिया है। ये सिर्फ एक शहर का क्राइसिस नहीं, ये एक सिग्नल है कि साउथ कोरिया का अर्बन यूथ अपने फ्यूचर को लेकर कितना अनसुर है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन पहले कभी इतनी तेजी से नहीं घटी। 2020 तक देश की पॉपुलेशन पीक पर थी, लगभग 41,84,484 लोग। लेकिन तब से हर साल लोगों की संख्या घट रही है। अब यह डिक्लाइन एक कैजुअल डेटा पॉइंट नहीं, एक नेशनल इमरजेंसी बन गया है। एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर करंट ट्रेंड चलता रहा तो 2100 तक साउथ कोरिया की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी। सोचिए, आज के 5 करोड़ लोग, कल के सिर्फ 2 करोड़ गांव। स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कम हो रहे हैं और रूरल एरियाज तो बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। इस पॉपुलेशन क्रैश का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी डिवास्टेटिंग होगा। कम लोग, कम काम और एजिंग पॉपुलेशन का ह्यूज बर्डन। साउथ कोरिया आज एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां हर नया साल उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक वार्निंग बेल बन गया है। साउथ कोरिया ने सिर्फ चिंता नहीं की, एक्शन भी लिया, और वो भी जबरदस्त लेवल पर। 2006 से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने $200 अरब से ज्यादा खर्च किया है सिर्फ एक गोल के लिए, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। इंसेंटिव्स में फ्री चाइल्ड केयर, हाउसिंग सब्सिडीज और कैश रिवॉर्ड्स तक दिए गए। हर नए बेबी के लिए पैसा, फ्री मेडिकल्स और गवर्नमेंट फंडेड स्कूलिंग जैसी स्कीम्स भी लॉन्च की गई। लेकिन फिर भी रिजल्ट वहीं का वहीं, फर्टिलिटी रेट बढ़ने के बजाय और गिरता गया। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम सिर्फ अब पैसा नहीं है। यूथ के लिए लाइफस्टाइल, करियर प्रेशर और जेंडर इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। साउथ कोरियन लोग कह रहे हैं, बेबी पैदा करने के लिए सिर्फ रिवॉर्ड काफी की नहीं, सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या पैसा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है? साउथ कोरिया में लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहते? जवाब एक नहीं, कई हैं और हर एक रीजन दिल को छू जाता है। सबसे पहला, घर खरीदना सपना हो गया है, स्पेशली सियोल जैसे शहरों में जहां फ्लैट का दाम करोड़ों के ऊपर है। दूसरा रीजन, वर्क कल्चर इतना इंटेंस है कि पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं बचता। हर कोई सर्वाइवल मोड में जी रहा है। तीसरा, एजुकेशन का खर्चा। साउथ कोरिया में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पेरेंट्स को लगता है एक बच्चा भी संभालना मुश्किल है। और चौथा, सबसे इग्नोर्ड रीजन, वीमेन के राइट्स। साउथ कोरिया OECD देशों में सबसे बड़ा जेंडर पे गैप रखता है। महिलाएं जॉब में कम पैसा कमाती हैं, उन पर घर और काम का डबल प्रेशर होता है। तो जब एक महिला मदरहुड चुनती है, वो अपनी करियर ग्रोथ को अलविदा कह देती है। ये सिस्टम अनफेयर है और इसी वजह से यूथ पेरेंटहुड से दूर भाग रहा है। जब किसी देश के मीडिया में नेशनल एक्सटिंक्शन जैसे शब्द हेडलाइंस बन जाए, समझ लीजिए बात सीरियस है। साउथ कोरिया में अब ये सिर्फ डेटा या इकोनॉमिक्स का इशू नहीं, एक इमोशनल क्राइसिस बन गया है। अगर आज कुछ नहीं बदला तो कल हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे। साउथ कोरिया आज एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां सर्वाइवल का सवाल है और दुनिया देख रही है कि क्या एक मॉडर्न रिच नेशन अपने ही लोगों के बिना वैनिश हो जाएगा।